नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सेलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा 30 मई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। 5 हमारे वन लाइनर टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हो, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 30 मई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वॉक द टॉक शो सत्र कार्यक्रम आयोजन कहाँ पर आयोजित किया है। ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जिनेवा या ऑप्शन डी फ्रांस। तो कहाँ पर आयोजित किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र जो है उसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, WHO के द्वारा ये आयोजन किया गया है। बात कर ले तो इसका आयोजन कब किया गया है, इसका जो है 26 मई 2024 को इसका आयोजन स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है जिनेवा में इसका किया गया है आयोजन। इसमें जो है WHO संयुक्त राष्ट्र परिवार, सदस्य देशों, एथलीटों, स्थानीय खेल क्लबों के जो स्वास्थ्य भागीदार हैं और जिनेवा समुदाय के साथ मिलकर जो है स्वस्थ जीवन शैली के महत्व का एक जश्न मनाया जाता है। तो ये कौन सा संस्करण है, ये 5वां संस्करण है जो अभी हाल ही में मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, आयोजन का उद्देश्य है स्वस्थ मानवता के लिए #हेल्थ फॉर ऑल तथा विशेषकर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उद्देश्य इसका जो है बताया आपको कि इसका जो है स्वास्थ्य के बारे में जो है जानकारी, जागरूकता जो है बढ़ाना और उसको जो वैश्विक जीवन है उसको और बेहतर बनाने के लिए ये हर साल जो है आयोजित किया जाता है WHO के द्वारा। इस बार इसका जो है 5वां संस्करण है। इसमें जो है अलग अलग तरह से लोग अमल करते हैं, जैसे पैदल चलना, जॉगिंग करना, नृत्य करना, और जो अलग अलग उम्र के लोग हैं वो अपने हिसाब से सारी जो गतिविधियां हैं उनको करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया। ऑप्शन नाइजीरिया, ऑप्शन बी घाना या ऑप्शन सी चाड या ऑप्शन डी सूडान। तो कहाँ पर लॉन्च किया है किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी घाना में जो है लॉन्च किया गया है रिलायंस के द्वारा टेलीकॉम उद्यम 5G टेलीकॉम उद्यम वो लॉन्च किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी घाना में लॉन्च किया। बात करें तो NGIC जो है नेक्स्ट जेन इंफ्रा कॉर्पोरेशन जो है उनकी तरफ से जो है इस साल के अंत तक घाना में NGCI की तरफ से ही टेलीकॉम सुविधाएं जो हैं प्रदान की जाएंगी। कंपनी की तरफ से घाना में 5G नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज भी दी जाएंगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो बात कर लें अब घाना की, तो घाना की राजधानी क्या है, अंकारा, और यहाँ की मुद्रा क्या है, सेडी यहाँ की मुद्रा है। सेडी जो है यहाँ की मुद्रा है। अब बात कर लेते हैं चाड की, तो चाड की राजधानी क्या है, अनजमेना यहाँ की राजधानी है, और मुद्रा क्या है, मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक जो है यहाँ की मुद्रा है। सूडान की बात कर लेते हैं, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम, और यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, नाइजीरियाई नायरा यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की, नाइजीरिया की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बन गई। किसमें 3 बार, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बन गई। ऑप्शन ए काम्या सेठ, ऑप्शन बी गीता कौल, ऑप्शन सी पूर्णिमा श्रेष्ठ, ऑप्शन डी नजमी वजीरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नेपाल की
नेपाल के गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतारोही हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ, जिन्होंने, और एक पेशे से ये फोटो जर्नलिस्ट भी हैं, जिन्होंने एक सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़कर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, उन्होंने जो है पूर्णिमा सेठ ने 13 दिन में 3 बार एवरेस्ट फतेह किया है। 13 दिन में 3 बार उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया, और ये नेपाल के गोरखा की रहने वाली और एक फ़ोटो जर्नलिस्ट भी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में BWS मलेशिया मास्टर्स 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसका? BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है विक्टर एक्सेलेस सेन, या ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, या ऑप्शन सी निशिमोतो केंता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने जो है अभी हाल ही में BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विक्टर एक्सेलेसेन जो है उन्होंने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। बात कर लें तो BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? 21 से 26 मई के बीच जो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका जो है आयोजन किया है। और बात कर लें तो पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है, विक्टर एक्सेलेसेन ने जीता है, और उपविजेता कौन रहे हैं? JG ली जो हैं वो मलेशिया के हैं, वो रनर अप रहे हैं। और बात कर ले महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो वांग झी ने महिला एकल का खिताब जीता, और रनर अप कौन रही हैं? PV सिंधु जो है रनर अप रही हैं महिला एकल खिताब की। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? किसका? ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो किसने किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रांस ने जो है पहली बार राफेल फाइटर जेट से अपने अपग्रेडेड परमाणु मिसाइल ASMPAR का सफल परीक्षण किया है। किससे किया है? राफेल फाइटर जेट से किया है। यह जो है मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल है। कहाँ से? मध्यम दूरी की है, हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। परीक्षण के दौरान जो है मिसाइल में न्यूक्लियर हथियार नहीं लगाया गया था, तो फ्रांस ने इसका परीक्षण किया है। अब फ्रांस की बात कर ले, राजधानी क्या है? पेरिस है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। जापान की राजधानी टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। रूस की राजधानी मॉस्को, और मुद्रा है रूबल। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? कौन सा आपातकालीन चिकित्सा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन 21 मई, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 27 मई, ऑप्शन डी 23 मई। तो कब मनाया गया है आपातकालीन चिकित्सा दिवस? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 मई को अभी हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया? किस राज्य सरकार ने जो है गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो किस राज्य सरकार ने लगाया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर जो है रोक लगा दी गई है। गुटखा और पान मसाला जो पाउच या पैकेट में पैक किए जाते हैं उनमें जो है अब 1 साल के लिए पूरे तेलंगाना राज्य में वो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, और प्रतिबंध जो है तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 1 वर्ष तक ये लागू रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो तंबाकू और निकोटीन की खपत है उस पर अंकुश लगाना है। जो तंबाकू और निकोटीन की खपत है उस पर जो है अंकुश लगाना इसका उद्देश्य है। तो तेलंगाना के द्वारा ये किया गया है। अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है,
और स्थापना दिवस 2 जून 2014 है। और यहाँ के जो गवर्नर है CP राधाकृष्णन और यहाँ के CM है रेवंत रेड्डी, जो है यहाँ के CM का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी से मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ पर दर्ज की गई है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो कहाँ पर दर्ज की गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो है PLFS के जो है मतलब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार जो है जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के बीच में जो है केरल में 15 से 29 आयु के बीच में 15 से 29 वर्ष के आयु के बीच में जो है केरल में बेरोजगारी दर जो है सबसे ज़्यादा अधिक थी। केरल में सबसे ज़्यादा अधिक है और सबसे कम कहाँ पे है? दिल्ली में सबसे कम है। अब बात कर लें तो सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य हैं, उसमें केरल है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर तेलंगाना तीसरे नंबर पे, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा है। और सबसे कम बेरोजगारी वाले में कौन है? दिल्ली जो है सबसे कम बेरोजगारी में शामिल है। और महिला बेरोजगारी की बात करें तो महिला बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में महिला बेरोजगारी जो है सबसे अधिक है। और ओवरऑल बात करें तो केरल में ये सबसे ज़्यादा अधिक है। अब केरल की बात कर लें तो राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के CM कौन है? पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में NDA जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है उसके नए चीफ कौन बने हैं? NDA के नए चीफ कौन बने हैं अभी हाल ही में? ऑप्शन है सुशील जैन, ये ऑप्शन बी आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी गुरुचरण सिंह, ऑप्शन डी इंद्रमणि पांडे। तो कौन NDA के नए चीफ बन गए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। गुरुचरण सिंह जो हैं वो अभी हाल ही में NDA के नए चीफ बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वुमेन्स चैंपियन लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? किसका? वुमेन्स चैंपियन लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी लियोन, ऑप्शन डी बार्सिलोना। तो किसने जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बार्सिलोना ने जो है लियोन को हराकर हराकर वुमेन्स चैंपियन लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बार्सिलोना। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किसे द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? किसको? द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है NHPC, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी गेल। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। NHPC को जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, NHPC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। इसको अभी हाल ही में द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में जो समारोह हुआ वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है इसको। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बात कर लें, हाल ही में वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा खोजा गया GLIESC 12B क्या है? जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है GLIESC 12B वो क्या है? ऑप्शन ए टाइप ऑफ वैक्सीन, ऑप्शन बी अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन बी सबमरीन, ऑप्शन डी क्रिटिकल मिनरल। तो क्या ये जो खोजा गया है वैज्ञानिकों द्वारा ये क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थ साइज एक्सपो प्लैनेट है जो GLIESC B12B जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा खोजा गया है। बात करें तो वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जो है नासा के ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का उपयोग करके ग्रह
IESE 12B की खोज की है। किसका उपयोग करके? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का उपयोग करके। ये जो GLIESE 12B है एक एक्सोप्लैनेट है, जिसका अर्थ क्या है कि यह हमारे सौर मंडल के बाहर का एक ग्रह है। हमारे सौर मंडल के बाहर का एक यह ग्रह है। वैज्ञानिक जो है उनका कहना है कि ये खोजे गए कुछ चट्टानी ग्रहों में से एक है जिस पर मनुष्यों के जीवित रहने की क्षमता है, लेकिन यह ग्रह जो है 40 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 40 प्रकाश वर्ष ये दूर है, जिसमें मानव के रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और परिप्रेक्ष्य केंद्र का उद्घाटन किया है? किसने जो है अभी हाल ही में बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और परिप्रेक्ष्य केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने अभी हाल ही में बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और परिप्रेक्ष्य केंद्र का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी के द्वारा चालू किया गया है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी के द्वारा चालू किया गया है? ऑप्शन ए गेल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी भेल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी NTPC, ऑप्शन डी इंडियन ऑयल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में चालू किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में चालू किया गया है। यह जो है हरित ईंधन व्यवसाय में भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस और वितरण कंपनी गेल इंडिया द्वारा इसको चालू किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये कितने का है? 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। कितने का है? 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में तमिलनाडु की आइडल विंग CID ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु के जो आइडल विंग CID है उनने थाईलैंड से जो है डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की जो है घोषणा की है अभी हाल ही। बात कर लें तो तमिलनाडु पुलिस की जो मूर्ति शाखा है CID कालिया कल्क की प्राचीन कांस्य मूर्ति वापस लाएगा, जिसे मतलब डांसिंग कृष्णा की मूर्ति भी कहा जाता है, जो कई साल पहले चोरी हो गई थी और अब बैंकॉक से बरामद हुई है। कई साल पहले ये मूर्ति जो है चोरी हो गई थी और ये अब वहाँ पे थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है वहाँ पर बरामद की गई है। इसकी चर्चा बात किया तो इसकी जो मूल्य है तो इसकी कीमत कितनी है? मौजूदा कीमत $3.5 मिलियन जो है इसकी कीमत है। तो ये इसको अब वापस लाया जाएगा थाईलैंड से। अब थाईलैंड की बात कर ले, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, और मुद्रा क्या है? थाई बात। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा है अफगानी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसके केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है ये किया जाएगा प्रगति 2024 का आयोजन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गीतानाथ नौशेदा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कौन? गीतानाथ नौशेदा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी लिथुआनिया, ऑप्शन डी सूडान। तो किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं गीतानाथ नौशेदा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लिथुआनिया के जो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। अब लिथुआनिया की बात कर ले, राजधानी क्या है इसकी? राजधानी विल्नुस है। विल्नुस यहाँ की राजधानी और मुद्रा क्या है? यूरो। विल्नुस राजधानी और मुद्रा यहाँ की यूरो है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम और यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। कतर की राजधानी दोहा और यहाँ की मुद्रा है कतरी पाउंड।
कतरी रियाल यहाँ की मुद्रा है। कतर की राजधानी कतरी रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी की बात करें रियाद है और मुद्रा क्या है यहाँ की रियाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। किस राज्य में जो है सबसे अधिक जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो कहाँ पर दर्ज की गई हैं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अब तक जो है हिमाचल प्रदेश में 808 जो है आग लगने की घटनाएं जो है दर्ज की गई हैं, जिससे ये सबसे ऊपर है ये राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं देखी गई हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, राजधानी शिमला है और स्थापना दिवस है 25 जनवरी 1971 और यहाँ के जो गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल और यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही चेरापूंजी जिन का संबंध किससे है। चेरापूंजी जिन जो अभी हाल ही में चर्चा में रही उसका संबंध किससे? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी शराब, या ऑप्शन डी छिपकली। तो उसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो चेरापूंजी जिन है उसका संबंध शराब वाइन से इसका संबंध है। बात कर लें तो इसका जो है जो जिन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक नमी वाले स्थान पर जो चेरापूंजी के बारिश के पानी से बनाई जाती है। जो जिन ये वाइन है चेरापूंजी जिन, ये पृथ्वी के सबसे अधिक नमी वाले स्थान चेरापूंजी के बारिश के पानी से बनाई जाती है और इसके बोतल का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक है, जिसमें लाल पांडा, मैंडरिन पीकर, बांस के जंगल और औपनिवेशिक युग की बेडफोर्ड बस का चित्रण किया गया है। यह बोतल जो है शिलांग के निवासी ऋषिदेव आर के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये एक शराब की मतलब ब्रांड है चेरापूंजी जिन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है। कहाँ के? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो कहाँ पर किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में जो है ये त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। दक्षिण कोरिया की बात कर ले, राजधानी क्या है? सियोल है और यहाँ की मुद्रा क्या है? वॉन यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है? एन है। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। आगे हम देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन। पहला कह रहा है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पीटी उषा को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। सेकंड कह रहा है ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिस मोमेंट ने जीता है। थर्ड पॉइंटर कह रहा है भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। फोर्थ कह रहा है आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश, जिसका नाम है नीतीश, का बिहार ने लॉन्च किया। नीतीश को जो है बिहार ने लॉन्च किया है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र जो है फ्रांस बना है। किसका? डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला। इस तरह से जो हमारे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। अब देखेंगे लास्ट एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं लास्ट वीडियो में, उसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसी UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने से गोल्डन वीज़ा मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रजनीकांत को मिला है। आप डेली की तरह एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं जो हमारे लास्ट वीडियो से ही होता है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है। ऑप्शन ए फराह खान, ऑप्शन बी नीना गुप्ता, ऑप्शन सी पायल कपाड़िया और ऑप्शन डी किरण राव। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।